कल तक का वक्त है तेरे पास अपनी आखिरी इच्छा पूरी कर ले। तेरे जितने भी अधूरे काम है सब पूरे कर ले। जो कुछ कह रहा हूँ कान खोलकर सुन ले। कल सूरज ढलने तक तेरा पूरा परिवार खत्म हो चुका होगा। जिसे मारने के लिए तो इतना बड़ा लश्कर लेकर आया है, उस आर्मी ऑफिसर ने अकेले 100 पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतारा था, ये याद रखना। देख, प्यार से कह रहा हूं, कल अगर तूने मेरे परिवार को मारने के लिए अपने आदमियों को मेरे यहां भेजा तो तेरा वो हाल करूंगा कि तुझे तेरे पैदा होने पे अफसोस होगा। अब तू फैसला कर ले, तुझे जीना है या मौत से टकराना है। अब क्या प्लान है भाई? अब दीदी, एक काम कीजिए, कल शाम 4 बजे आप जीजू और बंटी को लेके घर आ जाइए। वहाँ तुम्हारी माँ होगी, मैं नहीं आऊंगी। मेरी माँ? आप भूल रही हैं, उसी माँ की कोख में आपने भी 9 महीने बिताए। 8 महीने में बाहर आ गई थी। इसीलिए माँ कहते थे कि आपके ऊपर का फ्लोर खाली है। छोड़ो तो तय रहा, कल आप जुबली बस स्टॉप पर वक्त पर पहुंच जाना। पता नहीं बस में बैठाकर कहाँ ले जा रहा है, कुछ तो बता मुझे। माँ, आपका एक नया इंश्योरेंस करवाना है ना? क्यों, जल्दी टपक जाऊंगी इसी सोच में डूबा है? आपकी ऐसी उल जुलूल बातों से ही दीदी घर छोड़ के चली गई थी। हाँ दीदी। अरे दीदी है तेरी, उधर देख। चल पुत्र। हाँ? चलो चलो चलो। शैतान का नाम लिया और शैतान सामने टपक पड़ी। हाँ, और क्या? छी 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 छी। आ जाए, अच्छे बैठ। माँ, मैं घंटी बजा देता हूँ, हम लोग उतर जाते हैं। किस लिए? पहले बस में हम चढ़े थे, उसे तकलीफ हो रही होगी तो वो उतर जाएगी, तू बैठ। ठीक है। छी 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 छी। बकिया बस में ही है, उसी को फोन लगा रहा हूँ। पीछे आते रहे, पूरा खानदान यही है। ड्राइवर, चलिए। देख तो, हमारे ही पीछा कर रही है। बेशरम जो है। सच कहा। छी छी। माँ, लिफ्ट का बटन दबाइए। चल जल्दी आ। माँ, लिफ्ट फुल हो गई, आप जाइए, मैं सीढ़ी से आता हूँ, जाइए। अरे सही वक्त पे आए हैं, अब दिखाता हूँ उन्हें।
छह माला पलक झपकते ही चढ़ के आ गया तू। क्यों नहीं, तूने मेरा दूध पिया है ना, तभी तो इतनी फुर्ती है तुझमें। वैसे कुछ लोग तो डिब्बे का दूध पीते, ये बढ़ता है ये नहीं। इनके साथ लिफ्ट में आई ही क्यों? छी छी। मैं भी यही सोच रही हूँ। चल चल बेटा, अपना काम करते हैं। यहाँ का काम पूरा हो गया माँ? इतनी जल्दी? बस एक छोटा सा काम बाकी है, वो मैं बाद में देख लूंगा। जगमोहन, नरसिम्हा, ये अंदर कैसे आया? कहाँ मर गए सबके सब? गला फाड़ने का कोई फायदा नहीं है, नहीं आएंगे वो लोग। उन सब की मरम पट्टी चल रही है। डिस्चार्ज होने में उन्हें कम से कम 1 महीना लगेगा। मैंने तुझसे एक बार कहा था कि तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और वही बात मैं आज तेरे घर में आके कह रहा हूं। तू कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तेरी इतनी जरूरत मेरे ही घर में आके मेरे पति को धमकी दे? मैं धमकी दे रहा हूं? पहले अपने इस पति से पूछ कि इसने ऐसा क्या किया है कि आज मुझे यहां आके धमकी देनी पड़ रही। हर आदमी की कामयाबी के पीछे एक औरत होती है, ठीक उसी तरह हर बर्बाद आदमी के पीछे भी तुझ जैसी औरत होती है। तू जानता है मैं किसकी बेटी हूँ? क्यों, तुझे नहीं पता क्या? हाँ? इस जानवर को काबू में रख, खबरदार। अरे सुनो सुनो, मेहरबानी करके बाबा को मत छोड़ो। बताओ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगा, मैं हूँ ना। क्या संभाल लोगे? हमारे ही घर में घुस के आपकी बेइज्जती करके चला गया, वो भी भरी महफिल में। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। हट जाओ। हे भगवान, अब क्या होगा? हेलो, सर, मेम साहब का फोन। छोटी मालकिन का? तेरे पापा का फोन है। कौन है मामा जी? तेरी दीदी काफी गुस्से में है। ओह, ठीक है। डैड, दीदी का फोन। आपसे कुछ बात करना चाहती हैं। हाँ बेटा, बोलो। इतनी मामूली सी बात को दिल से मत लगाओ। फिलहाल मैं दिल्ली जा रहा हूँ, वापस आके तुम्हारा मसला हल कर दूंगा। अच्छा बेटा, दामाद जी को जरा फोन देना। अरे निकम्मे आदमी, चपरासी बनने की औकात नहीं है, तुझे एमएलए बनाया, साथ ही अपनी बेटी का हाथ भी दिया। तू जानता है मैंने तुझे एमएलए क्यों बनाया? ताकि मेरी बेटी को तू महारानी बना के रखे। 1-2 टके का आदमी मेरी बेटी की बेइज्जती करके गया और तू तमाशा देखता रहा। तुझे तो बॉडीगार्ड देना ही नहीं चाहिए था। अब से तू बनेगा मेरी बेटी का बॉडीगार्ड, वरना तेरी बॉडी में इतने छेद करूंगा कि तू गिनती भूल जाएगा। चल अब जल्दी से मेरी बेटी को फोन दे। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो मंजर मेरी आंखों में घूम रहा है। अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। तू मेरे पास आ जा बेटा। मैंने कहा था ना कि दिल्ली से वापस आके मसला हल करूंगा, तो क्यों परेशान हो रही है फिर? हाँ, जा इत्मीनान से रहे, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। आप उसका क्या हश्र करेंगे? वो जाने बगैर नहीं जाऊंगी। उस कुत्ते के आसपास एक दायरा बनाओ। चलो, अरे बनाओ तो सही। अब यह कुत्ता वही करेगा जो हम कहेंगे, लेकिन उस दायरे के अंदर रहकर। मेरे दिल्ली से वापस आते ही उस आदमी को भी इस कुत्ते की तरह बनाकर रख दूंगा। फिर तेरे दिल में जो आए वो करना, ठीक है?
क्या बे हीरो, कंपनी से लोन लिया चुकाएंगे कब? मजे से सैर सपाटा कर रहा है? शर्म नहीं आता तेरे को? इस महीने शादी की वजह से मैं EMI नहीं चुका पाया। अगले महीने मैं इंटरेस्ट के साथ चुका दूंगा। शादी के बाद पहली बार मंदिर आए हैं, हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। शादी करके बीवी को घुमाने के लिए पैसा है तेरे पास, कर्ज चुकाने के लिए नहीं है। 1 महीने की मोहलत दे दीजिए, चुका दूंगा। एक्सक्यूज मी, क्यों परेशान हो, क्या बात है? गाड़ी खरीदने के लिए इन्होंने बैंक से लोन लिया था, शादी की वजह से EMI नहीं भर पाए। अगले महीने हम लोन चुका देंगे, पर ये लोग मानने को तैयार ही नहीं है। हम तो यहाँ गाड़ी की पूजा करवाने आए थे और ये लोग गाड़ी ले जाने की धमकी दे रहे हैं। अरे ये लोग शादी के बाद पहली बार दर्शन को आए हैं, तो क्यों ऐसा कर रहे हो? अरे पैसे चुकाने के बाद इस मंदिर में जाए या तिरुपति में जाके सर मुड़वाए, हमें इससे क्या? तुम्हारे बॉस का विजिटिंग कार्ड दो। हाँ है ना, ये लो। ये मेरी कार की चाबी है, तुम उसे ले जा सकते हो, मैं बाद में छुड़वा लूंगा। ला वो चाबी दो। सर आप क्यों हमारे लिए ये सब? फिक्र मत करो, मैं अपने दोस्त के साथ चला जाऊंगा, नो प्रॉब्लम। अरे अब तुम लोग खड़े क्या हो, जाओ ना यहाँ से। चल भाई चल, काम हो गया अपना। लेकिन सर हम तो आपको जानते भी नहीं हैं। फरिश्ते की तरह आकर आपने हमारी मदद की। आप अपना पता दे दीजिए, मैं आपके घर आपकी बाइक पहुंचा दूंगा। एड्रेस छोड़ो, उसकी कोई जरूरत नहीं है, पर मैंने जो तुम्हारी मदद की है उसे शुक्रिया बोलकर जाया मत करना। हाँ, अगर तुमसे हो सके तो तुम और 3 लोगों की मदद कर देना, ये मेहरबानी जरूर करना। 3 लोगों की मदद मैं जरूर करूंगा सर।